ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एफ स्टार्ट किया था, फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। और मैंने आपको बताया था एफ की दो टाइप्स हैं, एक जे फैट और दूसरा आई जी फैट। जे फैट जो है ये होता है जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। इस वक्त तक हमने जितना भी एफ किया है वो हमने जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर ही किया है। अब बारी है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर की, IGFET की। और जो मॉसफेट होता है हमारे पास, ये सबसे कॉमन टाइप है IGFET यानी कि इंसुलेटेड गेट फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर की। अब जो मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर, इसकी दो टाइप्स हैं। एक ये डिप्लीशन टाइप है, दूसरी है इन्हेंसमेंट टाइप। अभी हम ज़रा डिप्लीशन टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बुक में डायग्राम ज़्यादा खूबसूरत बनी है, मैं इसी वजह से इसी को ही चला रहा हूँ। अब देखो ज़रा, ये है आपके पास एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इसी तरह एक पी चैनल भी आपके पास होता है। अब इसको जो आपने देखना है ना, ये ड्रेन, गेट और सोर्स, ये तीनों मेटल्स के बने हैं। इसी तरह ये एन चैनल जो कि चैनल है, और ये पी सबस्ट्रेट है। ये एन, ये पी, ये पी एन पी जिस तरह जंक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे पास बना हुआ है सेमीकंडक्टर्स का। ये मेटल्स हैं और ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेन चैनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और सोर्स भी चैनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन जो गेट है वो इंसुलेटेड है थ्रू SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड से, ये मतलब इंसुलेटेड है मेटल और ये सेमीकंडक्टर। इसी वजह से इसको MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हम ज़रा इसकी वर्किंग को देखते हैं। ओके, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये जो आपके पास मॉसफेट होता है ना, इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है। इनफैक्ट इसकी इनपुट इम्पीडेंस जे फैट से भी ज़्यादा हाई होती है। उसकी रीज़न यही है कि जो आपका गेट है ना, वो डायरेक्टली इंसुलेटेड है विद SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। अब ये हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया, इनफैक्ट बुक में ही बना हुआ है, मैंने तो नहीं बनाया। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ज़रा, अब हमने क्या किया है, हमने गेट और सोर्स को ग्राउंड कर दिया और एट द सेम टाइम जो पी सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये सारा ग्राउंडेड है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के साथ। यहाँ पे हमने VDD एक वोल्टेज दे दी है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है ड्रेन के साथ, राइट। तो फॉर द टाइम बिंग अब हम ऐसे करते हैं कि गेट और सोर्स को हम यहाँ पे 0 वोल्ट देते हैं, या यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दिस एन चैनल यूँ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, राइट। और एक सर्टेन टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये है कि इस करंट को हम कहते हैं ID। ये जो ID है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये ID हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे जैसे हम VDD बढ़ाते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा होते चले जाएंगे, और कन्वेंशनल करंट के मुताबिक ID की जो डायरेक्शन है वो यूँ है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके मुताबिक ID की डायरेक्शन यूँ है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यूँ ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, राइट। सो फॉर सो गुड। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम VDS बढ़ा रहे हैं, एट अ सर्टेन टाइम आपके पास ये जो पहले तो ID बढ़ रहा था, फिर ये हुआ कि ID जो है ना आपके पास कांस्टेंट हो गया। और ये तब हुआ जब हमारे पास VGS यानी कि जो गेट और सोर्स के दरमियान में वोल्टेज है ना, ये अभी हमने कोई नहीं दी हुई, ये हमने वोल्टेज 0 की हुई है। इस स्टेज पे जो हमारा करंट ट्रांसफ़र होता है इसको हम कहते हैं IDSS यानी कि सैचुरेशन करंट। अब हम यूँ करते हैं, अब यहीं गेट और सोर्स के दरमियान हम ज़रा नेगेटिव वोल्टेज डाल के देखते हैं। ओके, तो अब मैंने यूँ किया है कि यहाँ पे मैंने -1 वोल्ट दे दिया। उससे क्या हुआ है, जो पहले से यहाँ से सैचुरेशन करंट गुजर रहा था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर,
ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी सबस्ट्रेट में जाना शुरू कर देंगे। ये इसकी एक डायग्राम है आपकी बुक में, देखो। ये जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो यहाँ से गुजरे होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये कुछ पी सबस्ट्रेट में जाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा आईडी है, जो करंट गुजरना है यहाँ से, जो कन्वेंशन करंट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गुजरे थे, वो करंट हमारा कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ये गेट के ऊपर और सोर्स के ऊपर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा, -1 -2 -3 करता जाऊँगा, ये हमारा जो आईडी है वो और कम होता जाएगा। ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनता चला जाएगा। VGS जब -1 किया तो मेरा आईडी और कम हो गया, और करते करते टिल VP अराउंड -6 वोल्ट के ऊपर, इन केस ऑफ जो बुक कंसिडर करा है जो मॉडल, उस केस के ऊपर हमारे पास जो आईडी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम ज़रा इस पर पॉजिटिव वोल्टेज दे के देखते हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूँ, फिर क्या होगा? सोचो ज़रा। फिर ये होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे पी सबस्ट्रेट में, वो भी इधर आना शुरू हो जाएंगे। इससे हमारा जो आईडी है, जो ड्रेन करंट है, वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास फॉर VGS इज इक्वल टू +1 वोल्टेज, यहाँ पर कोई आईडी की वैल्यू होगी। तो अगर आपको याद हो, हमारे पास जब हमने JFET पढ़ा था तो हमारा ग्राफ यहीं तक था, IDSS से ऊपर नहीं जाता था। लेकिन MOSFET जो कि डिप्लीशन टाइप है, ये डिप्लीशन टाइप MOSFET है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी ड्रेन करंट एग्जिस्ट करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो शॉकली इक्वेशन थी ID इज इक्वल टू IDSS 1 - VGS over VP, जो कि JFET में भी थी, डिप्लीशन टाइप MOSFET में भी यही इक्वेशन ही अप्लाई होती है। सो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि डिप्लीशन टाइप MOSFET हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी एग्जिस्ट करता है, अनलाइक JFET। और जो दूसरा मेन डिफरेंस है वो ये है कि MOSFET में हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट वैसा ही है जिस तरह JFET था, क्योंकि इक्वेशन सेम है। इसमें आप VGS की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे, आपका ड्रेन करंट उसी हिसाब से ही आएगा। हाँ, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो रीजन होता है ना, इसको कहते हैं इन्हेंसमेंट रीजन। और इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ये आप लोगों ने याद रखना है। इन्हेंसमेंट रीजन इस MOSFET के अंदर एक एडिड फीचर होता है। चले अब हम ज़रा पी चैनल MOSFET को देखते हैं, डिप्लीशन टाइप पी चैनल MOSFET को, कि वो किस तरह काम करता है। ओके, तो पी चैनल डिप्लीशन टाइप MOSFET और एन चैनल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो ही चेंज हो जाएगी। वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो, एन चैनल के अंदर हमारे पास जो डिप्लीशन टाइप था वो नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ VGS पे था, लेकिन पी चैनल में ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ VGS के ऊपर हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, और जो इन्हेंसमेंट रीजन है वो नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ VGS के ऊपर जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली VGS 0 वोल्ट के ऊपर हमारे पास IDSS ही था, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास नेगेटिव वोल्टेजेस थी, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी चूँकि चेंज है तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं। और इन्हेंसमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया VGS नेगेटिव वोल्टेज है। सो आई एम सॉरी, ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। न्यूमेरिकल जिसके आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है JFET की तरह।
तो ये आप लोग प्लीज़ करें और मुझे बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है तो। इसके बाद फिर हम इन्हेंसमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।